9th और 11th। अपने अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा को बताओ आपको यहाँ पे इलेवंथ क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन करना, फैक्टराइजेशन होगा ही नहीं। 11th क्वेश्चन की इक्वेशन में फैक्टराइजेशन नहीं होगा। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए के कॉन्सेप्ट से चलो आगे। नाइन्थ में आसान था, नाइन्थ में फैक्टराइजेशन हो रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को बड़ी आसानी से फैक्टराइजेशन कर लोगे आप। क्या बेटा? हाँ, एस अल्फा स्क्वायर अपॉन में बीटा माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा, और माइनस में नहीं कर पाया तो क्या आप नहीं बना पाओगे आगे? बेटा एक बात बताओ ना, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब बने, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब लगाओ फिर। इंडाइसिस के अंदर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला तो बताया हुआ है, ये देख लो, मैं यहाँ हेल्प कर रहा हूं। ये इसके बाद पता है क्या करो, एलसीएम लेके अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब अपॉन में अल्फा बीटा। अब अगर तुम में से किसी को ये फॉर्मूला नहीं आता तो याद दिला दूं, अल्फा माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। अब मेरी बात सुनो, ये इसका फॉर्मूला होता है, शॉर्टकट नहीं है ये। क्या तुम्हें अल्फा माइनस बीटा सिखाया हुआ है निकालना? क्या तुम्हें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना सिखाया हुआ है? क्या तुम्हें अल्फा बीटा निकालना सिखाया हुआ है? तो आई थिंक अब कर सकते हो। नाइन्थ नहीं हो पाया आपसे? हो गया? 11th में स्ट्रगल करना पड़ रहा है या हो जाएगा? कुछ कंफ्यूज हो कि अब करना कैसे? हम्म, ठीक है, चलो मैं समझा देता हूँ। ये एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वन है ना, इसको तुम ऐसे लिख सकती हो। हम्म, तो अब मुझे बताओ कि ए की वैल्यू क्या आ रही है तुम्हारी, बी की वैल्यू बोलो, सी की वैल्यू। तो उस हिसाब से अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा वन हो गया, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। ठीक है बच्चे, आपको यही दिक्कत आ रही थी ना? मैंने ये तो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, अब देखो आगे कर लोगी। यहाँ पे आपको ना अल्फा माइनस बीटा निकालना पड़ेगा पहले, अलग से निकालो, यहाँ पुट करना बाद में। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अलग से निकालो, फिर यहाँ इक्वेशन में पुट करो, और अल्फा बीटा तो कैलकुलेट हो ही गया।
किस किस का हो गया? नहीं आ रहा बेटा आंसर? मैं करूं? आ जाएगा? थोड़ा टाइम लग रहा है। ऑनलाइन वाले बताओ भाई, क्या स्टेटस है? आंसर आ गया कि नहीं आया? लो भाई, ये देखो। इस क्वेश्चन में आपका सब कुछ वैसे मैंने कैलकुलेट करके दे दिया, अब तो दिक्कत आनी नहीं थी। लेकिन ठीक है, अल्फा माइनस बीटा निकालने का तरीका क्या था? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा कितना है? अल्फा इंटू बीटा कितना है? आंसर क्या हो गया? 5। ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? अल्फा प्लस बीटा कितना है? 3। और अल्फा इंटू बीटा कितना है? माइनस। यार अब तो यार इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूं? ये लो। सबसे पहले अल्फा माइनस बीटा की जगह पे √5। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे 3। अल्फा इंटू बीटा की जगह पे -1। और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे माइनस। आ रही है बात समझ में? 3 - 1 कितना होता है? 2। माइनस नीचे से ऊपर आ गया 2 ये आप। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये मैंने कौन सा करवाया? 11। 13 करना अभी। देखते हैं कौन सबसे पहले बताएगा। 13। सुनो, एक हिंट दे रहा हूं। पेन पेपर से सॉल्व करने वाला नहीं। बस देख के ही क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है अगर तुम्हें पीछे की कोई चीज क्लिक कर जाए। जैसी आंसर आए बोल देना। और यहाँ पे काफी 2-3 बच्चों ने एक साथ बोल दिया, आपने भी बोल दिया शायद 5। क्योंकि लिखा है 1 रूट बी रेसिप्रोकल ऑफ अदर। जब एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल होता है तो ए और सी इक्वल होता है, तो 3 की वैल्यू क्या होगी? देखो, पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगा, इस वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं हुआ। पेपर में थोड़ा मिक्स एंड मैच करके आता है पेपर। बिल्कुल सारे क्वेश्चन तुम सोचो ऐसे वाले आए, ये नहीं, ऐसा नहीं होता। और सोचो कि सारे वाले ऐसे आएंगे, ऐसा भी नहीं।
ऐसा भी क्वेश्चन होता है जो 1 मिनट में नहीं होगा, 1.5 मिनट में, 2 मिनट में होगा, और ऐसा भी क्वेश्चन होगा जो 1 सेकंड में होगा। ठीक है, ऐसा मिक्स और मैच करके आपका पेपर आता है। आपकी नॉलेज को जज किया जाता है कि कितना अच्छे से पढ़ के आए हो, कितना अच्छे से पढ़ के, समझ गए? ठीक है दोस्तों, ये मैंने आप लोगों को यहां बताया। आइए जरा देखिए, फटाफट से हेडिंग बनाइए। नेचर ऑफ रूट्स। फटाफट से हेडिंग बनाइए, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है बेटा, रूट्स जो होते हैं वो दो कैटेगरी में होते हैं। ठीक है, और एक होता है बेटा जी रियल रूट्स, और एक होता है आपका इमेजिनरी रूट्स। एक होता है आपका रियल रूट्स और दूसरा क्या होता है आपका इमेजिनरी रूट्स। दोस्तों, इमेजिनरी वर्ड का मतलब सुन लो। इमेजिनरी वर्ड का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, बताओ जरा इमेजिनरी रूट्स कौन से होते हैं? ठीक, आपने बता दिया, मतलब मेन लाइन यही है जिन्हें हम अज्यूम कर। आप बता सकती हो कोई सा भी नंबर, वो बात तो वही हो गई अज्यूम वाली। ठीक है बेटा, तुम, नहीं ये जिसको अज्यूम कर लेते हैं वो इमेजिनरी रूट्स। अच्छा, जो हिट एंड ट्रायल से निकलता है वो होते हैं इमेजिनरी रूट्स। जिसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो मींस नेगेटिव। यस ऑफ कोर्स बेटा, आपको बता दूं, खैर आप सोचो हम कुछ भी सोच लेते हैं। आपने, आपको पता नहीं था कि इमेजिनरी रूट्स किससे क्या होता है, तुमने पता क्या करा, इमेजिनरी वर्ड से रिलेट करके बना दिया। फिर सिर्फ जो ना इमेजिन कर पाए। ठीक है, सही जवाब और आपके जवाब में दूर दूर तक कोई रिलेशनशिप नहीं। इमेजिनरी रूट्स ये नहीं होते। पहली बात तो ये, और ऐसा नहीं है, हम बहुत जगह ऐसा करते थे। मुझे आज तक ध्यान है, पता नहीं हमसे भी कहीं पूछ लिया था, आई डोंट नो कौन सी क्लास होगी, बट ऐसे ही पूछा कि रेशनल नंबर किसको कहते हैं। भाई साहब हमने भी एकदम से कंधे जोड़े करके, सर पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, इरेशनल किसको कहते हैं? जो रेशनल ना हो। फिर सामने वाले ने कहा बताओ जैसे, लंबी खामोशी। ठीक है, तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, आपने भी कुछ ऐसा ही किया। लेकिन मैं बताया तो इमेजिनरी रूट्स का मतलब क्या होता है बच्चे, ये देख, ऐसे नंबर, ये इमेजिनरी नंबर जब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आता है, क्या बोला, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आता है, अभी इमेजिनरी रूट्स नहीं, अभी मैं इमेजिनरी नंबर क्या होता है वो बता रहा हूं। तो ऐसे क्वेश्चनों का एक तरीका होता है, ये ना 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। और ज्यादा परेशान मत होना जो बच्चों ने नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। तुम्हें बस इतना समझना है कि किसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर, और इमेजिनरी रूट्स के लिए कंडीशन क्या होती है, बस इतना समझना है। तो ये मत सोचना कि हमें ये नहीं आता तो अब इसका मतलब आगे नहीं आएगा। अरे आगे कॉन्सेप्ट का यूज भी तो हो, है ही नहीं। लेकिन हाँ, बस मीनिंग बता रहा हूं पहले से। इमेजिनरी रूट्स का मतलब होता है ये बेटा, जैसे -4 है ना, जैसे 4 × -1 लिखेंगे। और ना एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा। ग्रीक अल्फाबेट है, दिखने में आई है, लेकिन ग्रीक में इसी आई को आयोटा बोलते हैं। ठीक है, और इसका बस एक ही कॉन्सेप्ट होता है, और वो ये कि आपका जो आई स्क्वायर है वो आपका -1।
तो यहां पे अगर हम बात करें तो 4 × I², बल्कि सही बताऊं तो आप में से किसी ने नहीं बोली ये बात, नहीं तो पता है क्या होता है, इन जनरल बच्चे क्या बोलते हैं सुन लो। जब भी कभी पूछो बेटा इमेजिनरी रूट्स कैसे होते हैं, तो बच्चे पता है क्या जवाब देते हैं, कह रहे सर जो नेगेटिव में होते हैं ना, जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है तो वो इमेजिनरी होती है। ये भी गलत जवाब है, ठीक है। और आपका यहाँ पे देखो, ये 4 अगर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, +-2, और I² बाहर क्या आएगा, आई। तो बेटा आज और आज के बाद हमेशा याद रखना, जब भी कभी आयोटा के टर्म्स में नंबर आए, रिपीट करो मेरा, आयोटा की टर्म्स में नंबर आए, इसको बोलते हैं क्या, इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें आई कभी हटाया ही नहीं जा सकता, ये आई कभी नहीं हट सकता बेटा। और क्योंकि आई नहीं हट सकता, और आई है क्या, आई की कोई वैल्यू नहीं है, I² की वैल्यू है -1। बट अगर आप पूछो कि आई की क्या वैल्यू है, आई की कोई वैल्यू नहीं है, और इस वजह से आई कैसा नंबर है, एक इमेजिनरी नंबर। और जब जब आई एसोसिएट होगा, आयोटा एसोसिएट होगा, तो ऐसी वैल्यूज को क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, समझ में आई बेटा। अभी तक देख मैंने जितनी बातें बोली है वो इमेजिनरी नंबर को एक्सप्लेन करती है। तुमने कहा इमेजिनरी रूट्स किसको कहेंगे, देख बेटा, नेचर ऑफ रूट्स में जो आपका अल्फा और बीटा होता है, इसका ये फॉर्मूला होता है -b ±√b² -4ac और होल डिवाइडेड बाय कितना, 2a। अब तू सोच, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आने का मतलब है कि b² -4ac नेगेटिव हो। तो यहां पे इस बच्चे ने बिल्कुल सही बात बोली थी, और इसने कहा था कि सर जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, यानी कि अब सुन ले, अब मैं इमेजिनरी रूट्स की कंडीशन बता रहा हूं, और इमेजिनरी रूट्स की कंडीशन ये है कि इफ b² -4ac, क्या वर्ड बोल, b² -4ac के लिए क्या वर्ड क्या यूज होता है, डी तो एब्रीवेशन है, लाउडली बोलो, डिस्क्रिमिनेशन या डिस्क्रिमिनेंट, क्या बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। और इफ b² -4ac कैसा होना चाहिए, इज नेगेटिव। अब सुन बेटा यहां देखो सभी, जब भी इस फॉर्मूले में अगर b² -4ac नेगेटिव आएगा, तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव होते ही किसका यूज होगा, आयोटा का। और अगर आयोटा का यूज होगा तो ऐसे रूट्स को क्या कहा जाएगा, एक्स की ऐसी वैल्यू को क्या कहा जाएगा, इमेजिनरी। क्या कहा जाएगा, ठीक है। हाँ जी, एक्सप्लेन करो एक लाइन में, इमेजिनरी रूट्स किसको कहते हैं, जहां पे b² -4ac कैसा आ जाए, नेगेटिव, एक्स की वैल्यू किस में आए, इन टर्म्स ऑफ आयोटा। बस ऐसे बोलना, ठीक है भाई। पहले नहीं बोल पाया, अब तो दोबारा बोल पाएगा पूछेंगे तो, बाकी सब ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें रियल रूट्स की, रियल रूट्स की कंडीशन क्वाइट ऑब्वियस है, क्या होगी, इफ b² -4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इफ b² -4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे b² -4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहां पे दो चीजें होती है बेटा इसमें भी ना, एक होता है रियल एंड इक्वल रूट्स, और एक होता है आपका रियल एंड अनइक्वल रूट्स। दोस्तों रियल एंड इक्वल रूट्स का मतलब क्या हुआ, जहां पे अल्फा और बीटा बराबर होंगे, जहां पे अल्फा और बीटा बराबर होंगे। और इसकी कंडीशन क्या है,
कंडीशन ये है दोस्तों कि आपका यहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है। क्या आता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है। ठीक है, दोस्तों आपका एक बात देख समझा देता हूं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होने पे क्या होता है। अरे बी स्क्वायर माइनस 4ac वो वैल्यू है, बी स्क्वायर माइनस 4ac वो वैल्यू है जो एक्स की दो वैल्यूज में डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करती है। क्या क्रिएट करती है? आप ये देखो, ये फॉर्मूला देखो। अरे यही वैल्यू एक बार प्लस हो रही है और यही वैल्यू एक बार माइनस, इसी वजह से तो दो अलग अलग वैल्यू आ रही है। अब इसकी वजह से वैल्यूज दो अलग अलग हो जाती हैं। अगर यही 0 हो गया तो जो ये डिफरेंस क्रिएट करता है वो डिफरेंस क्रिएशन खत्म। तो दोनों वैल्यूज कैसी आ जाएंगी? सेम। मुझे उम्मीद है कि अब आपको जस्टिफिकेशन मिल गया कि क्यों बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होने पे अल्फा और बीटा बराबर। इसके अलावा अगर रियल एंड अनइक्वल की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इसकी भी कंडीशन है, और इसकी कंडीशन ये है कि आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो गया। क्या होगा दोस्तों? ग्रेटर देन। तो अगर ग्रेटर देन 0 होगा, सुनो, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तो सर इसके अलावा कोई क्लासिफिकेशन, लास्ट क्लासिफिकेशन। अब ये तो पता चल गया, सुनो, अनइक्वल रूट्स का मतलब है अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा। अल्फा इज, है ना, यही मतलब है ना। तो बेटा अब यहां पे दो कैटेगरी बनती है, आखिरी कैटेगरी है रियल अनइक्वल एंड रैशनल। रियल अनइक्वल एंड रैशनल। रियल अनइक्वल एंड इरेशनल। रियल अनइक्वल एंड रैशनल, रियल अनइक्वल एंड इरेशनल। ठीक है, तो दोस्तों सर रैशनल मतलब पता ही है आपको, थोड़ी देर पहले ही तो बताया था कि एकदम से इंसान ब्रॉड शोल्डर के साथ बोलता है कि सर पी बाय क्यू एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब सामने वाले ने पूछा कि अच्छा फिर एक्स की वैल्यू जब इरेशनल होती है तो कैसी होती है? शुरुआत कर लेते हैं आपसे। कौन कौन बताएगा? हैंड रेस करो। एक हैंड रेस हुआ, एक और। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं ही बता देता हूं। बेटा एक्स की वैल्यू, पहले तो ये देखो, रेशनल मैं जिससे पूछूं वो जवाब दे। आप बताओ, मैंने 5 लिखा, अनस 5 लिखा, क्या ये रेशनल है? लेकिन ये पी बाई क्यू में तो नहीं है। तुम बराबर में बैठे, तुम्हें सुनाई दिया होगा क्या बोला? ये ऐसे। ये मेरठ नहीं है, तो अपनी मर्जी चलाएगा है। कह रहा हमारे एरिया है, जो हम मन लगाना चाहे वहां लगाएंगे। बेटा देख, डिनोमिनेटर में तो अलाउड है, न्यूमरेटर में अलाउड नहीं है। और तू सही बोलते बोलते थोड़ा सा सुन, मैं बस ये बताना चाह रहा था बेटा, जैसे अभी इसने सही आता था इसका मतलब, क्योंकि वन की बात तो इसने छेड़ी, लेकिन कुछ कंफ्यूज सा हो गया बेटा। अब जैसे आप जा रहे हो ना, जैसे इस फाउंडेशन लेवल पे आपका ये लेवल नहीं होना चाहिए। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, ये है, ऐसा होता है, ऐसा नहीं। मतलब आप ना हल्का हल्का जो डाउट सा रहता है ना, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसीलिए आप यहाँ पे हो जिससे कि वो क्लैरिटी आपको दोबारा से मिल सके।
बेटा 5 का मतलब 5/1 है, और यस ऑफ कोर्स इट इज वन ऑफ द रेशनल नंबर। 3/5 इज रेशनल नंबर। चलो एक चीज पूछता हूँ। ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं, 9th 10th में था ये नंबर सिस्टम। 9th चैप्टर में, 9th क्लास में भी था और 10th में भी था। बेटा आप बताना, 0 लिख दिया, रेशनल है ये? कैसे? हाँ, अरे वाह, बिल्कुल एग्जैक्ट वही लाइन बोली जो बोलनी चाहिए थी। कह रहा है पी नॉट इक्वल टू 0 थोड़ी बोला है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 बोला है, और यस ऑफ कोर्स नीचे 1 है, ऊपर 0 है, तो है, तो यस ऑफ कोर्स 0 इज ऑल्सो वन ऑफ द रेशनल नंबर। आप सबको समझ में आ गया रेशनल नंबर कैसे होते हैं। बट बात आती है सर इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर होते हैं बेटा ये वाले, √2, √3, √5। सर क्या होता था इसमें? जस्ट फॉर द रिकॉल बता रहा हूं, ये देखो, यहां पे लिखा 2, और फिर यहां पे स्क्वायर रूट, ये देख रहे हो वैल्यू? इन्हें बोलते थे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, बोलने पे याद आया होगा ना ये सारे शब्द। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिपीटेड हो, तो क्या वो इरेशनल है? नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो, 3/5, कोई बात नहीं, 3/7 देख लेते हैं। क्या ये इरेशनल है या रेशनल है? रेशनल है, क्यों पता है? 42857 1, 42857 1, 42857 1, 42857, नॉन टर्मिनेटिंग है बट कैसा है? रिपीटिंग। क्या आप लोगों को याद आ गया इरेशनल नंबर कैसे होते थे? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। √2, √3, √5 आर द एग्जाम्पल। पाए, पाई जो होता था वो भी कैसा होता था? इरेशनल। क्या होती थी पाई की वैल्यू? ठीक है, 22/7 भी तो होती थी, लेकिन 22/7 ना उसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू होती। क्या होती थी? एग्जैक्ट वैल्यू नहीं। खैर चलो, इरेशनल तक बात करनी थी, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। बात खत्म हो चुकी है, इरेशनल का मतलब आपको क्लियर हो चुका है। सर क्या ऐसी कंडीशन हो कि पता चल जाए कि रेशनल इरेशनल? देखो, यहां पे ध्यान दीजिएगा, रेशनल के लिए इफ B² - 4AC इज आ, इफ B² - 4AC इज आ परफेक्ट स्क्वायर। अरे, यानी कि अगर B² - 4AC की वैल्यू कैसी आ जाए? समझ गए? अगर डिस्क्रिमिनेंट तुम्हारा आता है 9, 4, 16, 25, 36 ऐसा आता है, तो फिर वहां पे रूट्स कैसे होंगे? अनइक्वल बट रैशनल। और अगर B² - 4AC इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है? समझ गए? तो फिर रूट्स कैसे, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर समझ सकती हो ना बेटा? 4, 9, 16, 25 और 36 और ऐसे इनको छोड़ के बाकी सब पर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको बस एक लाइन याद रखनी है, irrational roots must always be conjugate। कॉन्जुगेट क्या होता था?
क्या होता था कॉन्जुगेट? सुनाई नहीं दिया? मुझे नहीं सुनाई दे रहा। ज्वाइनिंग? नहीं, तुम बताओ। आप बताओ। कोई बात नहीं। और कॉन्जुगेट का मतलब होता है जैसे ऐसे पेयर नहीं होते, ये कॉन्जुगेट का एग्जाम्पल है। और इरेशनल रूट्स कैसे होते हैं, सुन लो। एल्फा होगा m प्लस रूट एन, और बीटा होगा m माइनस रूट एन। हमेशा याद रखना, जो इरेशनल रूट्स है वो हमेशा इस फॉर्म में होंगे, कॉन्जुगेट पेयर्स। m प्लस रूट एन और m माइनस रूट एन। ठीक है? हमेशा। ठीक है? मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। एक मिनट रुक। हाँ ठीक है। मतलब मैं माइंड में सोच रहा था कि इक्वेशन के रूट्स कॉन्जुगेट आएंगे कि नहीं आएंगे। बेटा पहले बताओ, क्या मिडिल टर्म स्प्लिट लग सकता है यहाँ? चार को ऐसे दो पार्ट्स में बांटना कि वन आ जाए, पॉसिबल नहीं। तो आओ जरा यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट लगाए। अनस ये बता, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। फॉर्मूला लिख नहीं रहा, डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं। बी की जगह -4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4, ए की जगह 1, सी की जगह। सोलह और चार क्या होता है? 20 को ऐसे 4 × 5 लिख दूं? हाँ। ये चार अगर रूट से बाहर आएगा तो क्या लिखा जाएगा? प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही क्या लगा हुआ है। अब यहां पे यार ऊपर से दो कॉमन ले रहा हूं। 2 + √5 और आया कि नहीं आया? एक प्लस में और एक। तो हमेशा याद रखना कि आपका जो इरेशनल रूट्स होते हैं वो किसमें होते हैं? कॉन्जुगेट पेयर्स। डन? कोई कंफ्यूजन नहीं? ट्राई करो ये क्वेश्चन।
क्या इक्वेशन? x² माइनस 4x प्लस 1 आ रही है। देखो, मान के चलो कि ये अल्फा है, तो पक्की बात है बीटा क्या होगा? तो सम ऑफ रूट क्या होगा? दोनों को प्लस कर देना। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? करके देख लेना, दोनों को मल्टीप्लाई। आइडेंटिटी लग जाएगी ना, a प्लस बी और a माइनस। और जब ये सब हो जाएगा तो फिर तो इक्वेशन बन जाएगा x² सम ऑफ रूट में 4, प्रोडक्ट ऑफ रूट में 1। यही बनी ना? क्या बनी इक्वेशन? ये रही। दिख गया सबको? पक्का? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² प्लस 8x माइनस m³ इक्वल टू 0 आर इक्वल। अरे, इस लाइन का पे ध्यान दो। क्या वर्ड बोला बेटा? इफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल। बेटा जब रूट्स इक्वल होते हैं तो b² माइनस 4ac क्या होता है? पक्का? बी बताओ यहां पे क्या है? ए बताओ। सी बताओ। m³ या माइनस m³? क्या हुआ, थक गए क्या? देखो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कमजोरी फील हो रही? अच्छा, अब इंटरेस्ट? डांस करके दिखाना पड़ेगा क्या? ये इक्वेशन क्या बननी चाहिए? इक्वल टू 0। आपसे क्या पूछा गया है? m की वैल्यू क्या रखें? m की वैल्यू की 0 बन जाए। देखते ही पता चल रहा है 2 रखा जाएगा, क्योंकि 2 का क्यूब भी क्या होता है? 8। और 8 इंटू 8 कितना होता है? 64। तो आप सॉल्व करके करो, मैंने वैल्यू पुट करके कर दिया। आंसर क्या है? कोई बात नहीं, आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चंस बोल रहा हूं जो आप घर पे ट्राई करें, लेकिन ध्यान रखना प्रॉपर लिख के नहीं। ठीक है? मतलब कोशिश करना बिना लिखे। और ऑनलाइन वाले बच्चे, अगर मीटिंग एंड भी हो जाए तो मैं अभी व्हाट्सएप पे शेयर करवा दूंगा कि क्या क्या होमवर्क है। एक तो सिक्स्थ, एट्थ, टेंथ,